अपने बच्चों के लिए जो फर्स्ट फूड है या फिर जो सेमी सॉलिड फीडिंग है, कब से स्टार्ट करें और स्टार्ट करते वक्त हम कौन से फूड आइटम्स बच्चे को खिला सकते हैं, बच्चे को कितना अमाउंट में पहले खिलाना चाहिए और वो जो फूड हम उसे दे रहे हैं उसका टेक्सचर या गाढ़ापन कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स के मन में रहता है और ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने बच्चों को सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करें, किस एज में हम स्टार्ट करें, जो कि करेक्ट एज क्या है, किस एज पे हमें बच्चों को सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें धीरे धीरे फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों को जो सेमी सॉलिड फीडिंग है वो कब स्टार्ट करना चाहिए। सेमी सॉलिड फीडिंग का स्टार्ट करने का जो करेक्ट एज है वो 6 मंथ है। मैं जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिस हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट एजेस में स्टार्ट किया जाता है, बट जनरली जो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसके द्वारा रिकमेंडेड एज एक्चुअली 6 मंथ है। इसका कुछ इम्पॉर्टेंट कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि बच्चे की जो इंटेस्टाइन है वो 6 मंथ तक इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पचा पाए। दूसरी चीज़ होती है कि करीब करीब 6 मंथ के बाद बच्चा बैठना सीखता है, थोड़ी देर बच्चा बैठ सकता है और बच्चे को अपना हेड कंट्रोल अच्छे से आ जाता है। तो क्या होता है, उसको फूड को स्वालो करने में, जो सेमी सॉलिड फूड है उसको स्वालो करने में आसानी होती है। इसके अलावा भी इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों की जो मैच्योरिटी है वो इस स्टेज तक पहुंचती है कि वो जो फूड को देख के खाने के लिए मुंह खोलते हैं, हाथ से ऑब्जेक्ट को उठा के मुंह में डालने की उनकी एबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा भी जो 6 मंथ है इस एज में आके मदर का मिल्क, माँ का दूध बच्चों के लिए कैलोरी वाइज, न्यूट्रिशन वाइज अब सफिशिएंट नहीं रहता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे पहले वीडियो में बताया है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद मतलब 180 डेज़ का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जो उसकी ग्रोथ के हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अब ब्रेस्ट मिल्क से सफिशिएंटली मिल नहीं सकती बच्चे को। तो उसमें हमें सेमी सॉलिड फूड को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। मतलब कि मिल्क जो है वो बच्चों की कैलोरी का एक मेजर सोर्स रहता है, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम धीरे धीरे सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे को डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और उसकी ग्रोथ जो है सही तरीके से होते रहें। ये ग्रोथ के रिगार्डिंग मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि 6 महीने से जो बच्चे हैं पहले 2 साल में उनकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। अगर आप देखो तो पहले 2 साल में बच्चों का 90% ब्रेन ग्रोथ हो जाता है और जो उसकी अडल्ट हाइट है, बच्चे की जो मैक्सिमम हाइट होने वाली है उसका 50% हाइट वो 2 साल में अटेन कर लेता है। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स बच्चे की जो हाइट होती है उसका डबल अगर देते हो तो यही उसकी फाइनल हाइट, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि बच्चों की जो न्यूट्रिशन है शुरुआती फेज़ में ये बच्चों की हेल्थ की एक तरह से फाउंडेशन है और इस समय पे हमें सही तरीके का न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि हमें बच्चों को 6 महीने पे, जब बच्चा 6 महीना कंप्लीट कर ले तो हमें उन्हें सेमी सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी कारण की वजह से आप वर्किंग है या फिर और भी किसी सिचुएशन की वजह से आप 6 महीने के पहले बच्चे को सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो ज़रूर आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार डिस्कस कर लें कि इसको कैसे आप स्टार्ट करें ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बात करेंगे कि बच्चे को जब हम सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कौन से फूड आइटम्स ले सकते हैं। तो फूड आइटम्स में देखिए, इस एज में 6 to 8 मंथ्स के बीच में जो हम फूड आइटम स्टार्ट कर सकते हैं उसको हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सीरियल्स में जैसे राइस, रागी, ओट्स, दलिया, सूजी जिसको रवा के नाम से जानते हैं, तरह तरह की दाल, इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सीरियल जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। इसके अलावा हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्यूरी बना सकते हैं। पल्पी फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया, चीकू, एप्पल, पियर्स, इन सब को हम प्यूरी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। और सिमिलरली जो पल्पी वेजिटेबल्स हैं, पम्पकिन, कैरोट, बीट रूट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को प्यूरी बना के खिलाने के लिए।
शुरू में एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स आप ये करो कि सिंगल फूड आइटम बेस्ड उसको फूड दो। मतलब अगर प्लेन राइस की प्यूरी बनाते हो या फिर रागी की प्यूरी बनाते हो या फिर दाल को अच्छे से थिक बना के देते हो या फिर किसी भी फ्रूट्स का, जैसे मैंगो की प्यूरी हो गई, बनाना की प्यूरी हो गई, तो ये पहले बार आप जब फूड दे रहे हो तो एक सिंगल आइटम की प्यूरी बना के दें। तो उससे ये फ़ायदा होता है क्योंकि बच्चे को पहले उतने सारे टेस्ट का आइडिया नहीं होता, उसको सिर्फ मिल्क की टेस्ट की आदत होती है, तो उसको एडजस्ट करना आसान होता है। तो शुरू में 1 to 2 वीक्स या फिर 1 महीने तक भी आप चाहे तो सिंगल फूड आइटम बेस्ड प्यूरी बना के दें, एक ही फूड का आइटम का बनाएं, ताकि बच्चे को टेस्ट में आसानी हो जाए और वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर पाए। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कई बार बच्चों को देखा जाता है कि कोई फूड आइटम सॉलिड जब देते हैं तो बच्चा जीभ से उसको बाहर पुश करता है या फिर थूकने का ट्राई करता है, तो इसमें पेरेंट्स को घबराना नहीं है। ये बच्चों की कभी कभी एक नेचुरल रिफ्लेक्स होती है, तो इस रिफ्लेक्स की वजह से वो फूड को थोड़ा बाहर की तरफ ठेलते हैं टंग से, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी फूड आइटम को कुछ दिनों तक, लेट्स से 4 to 7 डेज तक कंटिन्यू करो और धीरे धीरे बच्चा फिर उस टेस्ट से एडजस्ट हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी बच्चा उस टेस्ट से एडजस्ट नहीं होता है तो उसको फिर 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आप फिर से उस फूड आइटम को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा उसको जीभ से बाहर निकाल रहा है मतलब वो बच्चा वो चीज़ नहीं खाएगा। उसको टेस्ट को एडजस्ट करने में कभी कभी टाइम लगता है, तो आप बाद में भी उस फूड आइटम को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे कि जो बच्चा एडजस्ट हो जाता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 फूड आइटम्स को मिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप राइस को दाल के साथ मिक्स कर सकते हो, राइस को किसी वेजिटेबल के साथ जैसे कैरेट के साथ या फिर स्वीट पोटैटो के साथ या पोटैटो के साथ मैश करके दे सकते हो। सिमिलरली आप रागी में बनाना मिक्स कर सकते हो, मैंगो मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से मिक्स करके फूड को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें फूड आइटम्स जो बच्चे को दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी बच्चों को कैसे देनी है। तो क्वांटिटी में ऐसा होता है कि क्वांटिटी जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो 2 to 3 टेबल स्पून फर्स्ट फ्यू वीक्स के लिए काफ़ी रहता है। 1 टेबल स्पून मतलब 15 ml होता है, तो 30 से 45 ml तक का फूड अमाउंट पहले फ्यू वीक्स के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए भी आप उतना अगर बच्चा ले रहा है तो आप ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, उतना भी बच्चे के लिए काफ़ी रहता है। जैसे जैसे बच्चा खाने को एडजस्ट कर लेता है तो फिर हाफ कटोरी से 1 कटोरी तक बच्चा धीरे धीरे लेना सीख जाता है। फूड चार्ट के में आप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी किस एज के हिसाब से हम बच्चे को दे सकते हैं। और जनरली क्वांटिटी आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते। एक लिमिट के बाद अगर बच्चा नहीं लेना चाहता है तो आप छोड़ दो। शुरू में बच्चा टेस्ट करता है, यही बच्चे के लिए काफ़ी है। धीरे धीरे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो खाएगा। और एक चीज़ कि आप जब सेमी सॉलिड फूड बच्चे को दे रहे हो उसके 2 घंटे पहले तक कोई मिल्क मत देना, ताकि बच्चे को सही तरीके से भूख लगे और वो सेमी सॉलिड फूड सही तरीके से ले पाए। अब बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों का जो आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही बच्चा अच्छे से लेना सीख जाता है तो आप थोड़ा बहुत घी या ऑलिव ऑयल या बटर बच्चे की डाइट में डाल सकते हो, ताकि उसको अधिक मात्रा में कैलोरी मिले और गुड फैट्स मिलते रहें। क्योंकि क्या होता है, बच्चा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ही ले सकता है, वो ज़्यादा अमाउंट तो खाएगा नहीं। तो उसी में हमें उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना है। थोड़ा मात्रा में 1 चम्मच या आधा चम्मच घी बच्चे की सीरियल फीडिंग में ऐड करना है। जब हम उसको सेमी सॉलिड दे रहे हैं उसमें ऐड करना है, ताकि उसकी कैलोरी वैल्यू बढ़ जाए और बच्चे को सही मात्रा में कैलोरी मिले। दूसरी चीज़ जो होती है कि प्रोटीन का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन फैमिली से हैं और अंडा खाते हैं वो बच्चों को एग का येलो पोर्शन दे सकते हैं, उसको मैश करके वेजिटेबल्स के साथ या फिर सीरियल्स के साथ। और जैसे बच्चा थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, आप उसको वाइट पोर्शन भी मैश करके अच्छे से कुक करके मैश करना होता है। एग को कभी भी कच्चा नहीं खिलाना है बच्चों को, अच्छे से बॉईल करके या फिर कुक करके ही बच्चों को खिलाना है। वाइट पोर्शन को आप स्मैश करके बच्चों को खिला सकते हो। पहले येलो से स्टार्ट करना है, फिर वाइट वाला पोर्शन देना है। प्रोटीन के लिए जो वेजिटेरियंस हैं वो तरह तरह की दाल्स या बीन्स का प्रयोग करें, और बच्चों को हम थोड़ा बहुत दही या पनीर दे सकते हैं 6 महीने के बाद की एज में, उससे भी अच्छा मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा नट्स का पाउडर होता है, जैसे कि आप कैज्यू, आलमंड, वॉलनट, इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर सीरियल्स के साथ मिला के आप बच्चों को दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो काऊ मिल्क जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, काऊ मिल्क को जनरली 1 ईयर के पहले प्रीफर नहीं किया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि बच्चों को काऊ मिल्क कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कितना देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए।
तो एक ही चीज़ मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि काउ मिल्क अगर आप 1 साल से कम आप बच्चों को स्टार्ट कर रहे हो और आप सिर्फ काउ मिल्क दे रहे हो बच्चों को, तो कई बार काउ मिल्क से बच्चों को काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है। बच्चे की इंटेस्टाइन 1 साल से पहले काउ मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती और उसकी वजह से कई बार आयरन डिफिशियंसी बच्चों में देखी जाती है। अगर आपको 1 साल से कम उम्र के बच्चों को काउ मिल्क देना ही है तो काउ मिल्क को सीरियल्स में पका के दे सकते हो। जैसे काउ मिल्क के साथ हम अगर राइस को पका के खीर बना के दे सकते हैं, या फिर उसको दूसरे किसी सीरियल्स ओट्स या दलिया के साथ पका के दे सकते हैं, बट उसको सेपरेटली अलोन काउ मिल्क नहीं देना है। दूसरी चीज़, सॉल्ट और शुगर बच्चों को 1 साल से कम उम्र में नहीं देना है। इन सब के जो साइंटिफिक रीजंस है मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर उस वीडियो को देख लें कि क्यों इन चीज़ों को हमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। और एक चीज़ जो बच्चों को नहीं देना चाहिए 1 साल से कम उम्र में, वो है हनी, क्योंकि हनी बहुत अच्छी चीज़ है, बट 1 साल से कम उम्र के बच्चों में कई बार हनी देने से बॉटुलिज्म नाम की एक बीमारी का रिस्क रहता है, जिसकी वजह से हनी भी नहीं देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि 6 महीने से 8 महीने के बच्चों की फीडिंग के बारे में जो बेसिक गाइडलाइंस है वो आपको समझ में आ गई होंगी, और मैं 9 मंथ से ऊपर के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें कि आगे चल के बच्चे को कैसा फूड देना है, ताकि बच्चे की सही ग्रोथ होते रहे और उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो जाए। वेलकम टू बेबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।